नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज लोक सेवा आयोग बिहार के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा की गई है जो युवाओं के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बिहार में एक सिविल सेवक बन करके विभिन्न पदों पर जाकर वो तमाम पद हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ अपने आप को करना चाह रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अवसर वर्तमान में बिहार में मिल रहा है। तो उसमें ध्यान ये देना है कि आपको किन किन पदों पर आना है। दूसरा ये देखिए कि बीपीएससी कितने स्पष्टता से अपनी बात को सबके समक्ष रख दे रहा है, जिसमें किसी को भी समझने में कोई दुविधा नहीं हो रही है। इसी के सापेक्ष में अगर लोक सेवा आयोग प्रयागराज को देखा जाए तो वो परिणाम तो देते हैं कि हम आरटीआई के माध्यम से या किसी माध्यम से कोई सूचना नहीं देंगे, ये आंसर की देते हैं, रिवाइज आंसर की नहीं देना है और फिर उस पर आरटीआई भी नहीं देना है। लोक सेवा आयोग बिहार वो आपको आंसर की भी देगा, रिवाइज आंसर की देगा, पूरा ओमार भी दे देगा। तब आप देख लीजिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा बिहार में क्यों हो रहा और ऐसा यूपी में क्यों नहीं हो रहा। खैर, आइए हम लोग देखते हैं अपने करियर से संबंधित क्या है इसमें, क्योंकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे लग रही है। लेकिन देखिए, अब वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं बीपीएससी के, वो लोग पहले आकर ब्रीफिंग कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है और इनमें क्या होने वाला है विज्ञापन आने के पहले। अब इसमें आप देखिए तो कितनी बातों को स्पष्टता से इन्होंने यहाँ पर कुछ रखा है। ठीक है, बीपीएससी 17वीं में 1964 पदों पर नियुक्तियां, मतलब बीपीएससी में इस बार जो है कुल 1964 पदों पर नियुक्ति, जबकि अभी पूरी नहीं है और भी आना है, जैसा कि इसमें इन्होंने बातें बताया है। लिखा 17 विभागों से 1929 पदों की मिली अधियाचना, कई विभागों से रिक्तियां मिलनी है शेष। इसका मतलब इसमें अभी और पदों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बातें स्वयं सक्षम अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1964 से अधिक पदों के लिए आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग को शुक्रवार की दोपहर तक 17 विभागों में 1929 पदों की अधियाचना प्राप्त हो गई है। 2 अन्य विभागों में 35 पदों की जानकारी दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह प्रारंभ होने की संभावना है। इधर के वर्षों में इतनी संख्या में आयोग को अधियाचन प्राप्त नहीं हुई थी। पदों की संख्या कुछ विभागों से मिली अधियाचना प्राप्त होने पर बढ़ भी सकती है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पैटर्न 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुरूप होगी। अगर किसी को यह डाउट हो कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो जो इसके पूर्व की परीक्षा कराई गई है वही पैटर्न होगा, और जब वही पैटर्न होगा तो सिलेबस भी वही होगा। तो इसलिए सिलेबस भी होगा, और चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं तो इसलिए उसमें योग्यता के बारे में, सिलेबस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अलग से देखने को मिलेगा। जो जिस सब्जेक्ट से है उसमें अलग से भी जो क्वालिफिकेशन की वो बात मेंशन रहती है। एक से आगे लिखा है, एक से अधिक होंगे। आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन एक से अधिक प्रश्न पत्रों से भी किए जा सकते हैं। एक तिथि के लिए 3 या अधिक प्रश्न पत्र सेट कराए जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो एक पाली की परीक्षा में ही एक से अधिक प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है। इस पर निर्भर अंतिम समय में परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा नवंबर तीसरे या चौथे सप्ताह तथा मुख्य परीक्षा फरवरी या मार्च में आयोजित की जाएगी। अगले साल अगस्त या सितंबर तक अंतिम परिणाम की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में एक एक अंक के 150 प्रश्न होंगे। गलत जवाब देने पर 1/3 अंक कम कर दिया जाएगा। तो ये पैटर्न आपको कुछ भी नया है, सब कुछ वही दिखाई दे रहा है जो पहले का है। इसमें देखिए कुछ पदों के बारे में इन्होंने बताया, जैसे लिखा लेवल 9 के पदों की रिक्त अनुमंडल पदाधिकारी सह वरीय उप संग्रहकर्ता 200 का है, जिसको हम लोग कहते हैं एसडीएम। ठीक है, पुलिस अधीक्षक के 136, राज्य कर आयुक्त बिहार वित्त सेवा के 168, लेवल 9 के अन्य में 174, कुल इसमें 68 है। लेवल 7 के कितने हैं? ग्रामीण विकास पदाधिकारी 393, राजस्व अधिकारी 287, आपूर्ति निरीक्षक 233,
प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी 125, लेवल 7 के अन्य विभागों की रिक्त 213। ठीक है, इस तरह से ये 1200 टोटल मिलाकर के आपका 1964 है। यहाँ पर एक विशेष बात और उन्होंने होता है, यहाँ पर देखिए बता दिया है, तो क्योंकि होता है ना कि कभी कभी कुछ बातें क्या होती है, लिखा है क्या है नॉर्मलाइजेशन विधि। पटना विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि जब एक ही परीक्षा अलग अलग प्रश्न पत्रों से आयोजित की जाती है तो उसका परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से जारी किया जाता है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक ही परीक्षा कई पाली और तिथि में आयोजित करना आयोग की मजबूरी हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन विधि में एक प्रश्न पत्र में शामिल सभी विद्यार्थियों में से अधिकतम अंक को 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है। इसके बाद घटते हुए क्रम में परसेंटाइल जारी किया जाता है। जेईई मेन, यूजीसी नेट, एसएसबी सहित कई अन्य परीक्षाओं में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, ये तो ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप सभी के लिए भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग देखिए, ये जो प्रेस ब्रीफिंग था, ठीक है, बिहार बीपीएससी के द्वारा, उसमें देखिए साफ साफ बातें यही पर चीजें वहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए खूब अच्छे से अपनी तैयारी करें और इनमें हर सब्जेक्ट के लिए इसमें पद रखे गए। ये ना सोचे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, लगभग लगभग हर सब्जेक्ट के इसमें पद है, इसलिए हर विद्यार्थी इसकी करे और खूब बढ़िया से अपना मन लगाए। इसमें जो है बेहतर सफलता मिलेगी, उम्मीद है। आप सभी को संस्थान की तरफ से शुभकामनाएं। संस्थान में उत्तर प्रदेश एजीटीए के लिए बिहार कोऑर्डिनेटर का और आपका जो मंडी परिषद है उसका हमारा एक बैच प्रारंभ हो चुका है। अगर आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप स्वागत है। संस्थान में एमएससी एजी के प्रिपरेशन के लिए यूपी कैटेट, आईसीआर, जीआरएफ, सीयूटी, एबीएम, एएफओ का बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है। आप इससे जुड़ना चाह रहे हैं, स्वागत है।